आज का हमारा विषय है सीता जी के चरित्र से वर्तमान मातृशक्ति को शिक्षाएं। वर्तमान में मातृशक्ति ऐसा सोचती है कि उनका रोल मॉडल हमारे जो जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं उनमें अनेक हैं, लेकिन सीता जी से बेहतर कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। इसीलिए आज वर्तमान मातृशक्ति को शिक्षा देने के क्रम में सीता जी की कुछ शिक्षाओं की चर्चा करते हैं कि सीता जी का चरित्र सबसे उत्तम उत्कृष्ट क्यों माना जाता है, और आज की वर्तमान मातृशक्ति वह चाहे कॉरपोरेट में काम करती है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो समाज के किसी और पद पर है, किसी भी प्रतिष्ठा में है, वह किस तरह की शिक्षाएं अपने अपने हिसाब से सीता जी के चरित्र से ग्रहण कर सकती हैं। तो सीता जी के चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। हम प्रमुखतः 11 शिक्षाओं की बात करेंगे। सबसे पहली शिक्षा है, सीता जी का चरित्र नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। उनका चरित्र नारी का त्याग, साहस, समर्पण और शौर्य का प्रमाण है। यह हम अनेक उदाहरणों से बात करेंगे। दूसरा, सीता जी में संयम, साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, सहयोग जैसे गुण थे, उनको हम सीख सकते हैं, क्योंकि सीता जी ने विषम से विषम परिस्थितियों में भी ना तो संयम छोड़ा, ना साहस छोड़ा, ना आत्मविश्वास, ना धैर्य, ना दूसरे लोगों से सहयोग लेना। तीसरा, सीता जी ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जिनसे पता चलता है कि वह एक सशक्त नारी थी। उनके बचपन के अनेक उदाहरण रामचरितमानस में या वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण में अनेक उदाहरण मिलते हैं। चौथा, सीता जी अपने पति को मुश्किलों में अकेला नहीं छोड़ा। जब रामचंद्र जी वन को जाने लगे तो सीता जी ने कहा कि मैं साथ चलूंगी। उनके उदाहरणों की एक दो की चर्चा करते हैं। सीता जी ने रावण के किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। रावण ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। रावण ने सीता जी के ऊपर साम दाम दंड भेद का पूरा अपना जो उसका मानसिक सोच थी उस सब को लगाया, और वह रावण के किसी भी चीज से ना तो डरी ना प्रलोभन में फंसी। नंबर 6, सीता जी ने अपने मूल्यों को बनाए रखने के अपने संकल्पों से कभी भी नहीं डगमगाई। उन्होंने अपने जो उनके नैतिक मूल्य थे उनको सब जगह बनाए रखा। सुंदरकांड में एक उदाहरण बहुत फेमस आता है, तृणधन ओट कहत वै देही। चाहे उन्हें तिनके का ही सहारा लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों को सदैव बनाए रखा। नंबर 7वीं शिक्षा, सीता जी की पतिव्रता धर्म की साक्षात उदाहरण थी। उन जैसी पतिव्रता कोई नहीं। नंबर 8, सीता जी ने माता पिता और सास ससुर का सदैव सम्मान किया। कुछ उदाहरण आपके सामने जब अभी चर्चा करेंगे तो उनमें एक दो उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नंबर 9 पर है, सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध की। क्योंकि उस जमाने की जो जनता थी, ये जो बार बार कहता है कि हमें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, यह आज भी देनी पड़ती है, और उसका यह है कि जो समाज की व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को या उन सामाजिक मूल्यों को हम एक दिन में नहीं बदल सकते, इसलिए उनमें अपनी ही परीक्षा देना आवश्यक है। तो सीता जी जिस समाज में थी उसमें अग्नि परीक्षा देकर स्वयं को पवित्र सिद्ध किया, यह उनकी महानता है। नंबर 10 पर बात करेंगे, सीता जी ने तपस्विनी का जीवन अपनाया और अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण बड़े सकारात्मक और साहस के साथ वाल्मीकि के आश्रम में किया। और नंबर 11 है, जो आज सबके लिए है, सीता जी का जीवन चरित्र आधुनिक समाज की नारी के लिए प्रेरणा स्रोत और आदर्श है। जो आज की नारी ये कहती है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, सीता जी से यदि उदाहरण लें तो सबके उत्तर आपको सीता जी के चरित्र में मिलेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। सीता जी का सबसे पहला चरित्र, सीता जी का जो रावण ने हरण किया
वहां से शुरू करते हैं। हालांकि बचपन की बातें अभी बाद में करते हैं। तो जो सबसे प्रमुख कहानी है कि रावण ने सीता जी का हरण कर लंका ले गया और वहां तरह तरह के उनको प्रलोभन दिए। तो सबसे प्रमुख चरित्र यह है कि जो सीता जी के बचपन के मूल्य थे उनके कारण सीता जी का हरण हुआ। क्योंकि जब रावण सीता जी से भिक्षा मांगने आता है और लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाता है, और सीता जी को लक्ष्मण जी ये कहकर गए थे कि आपको किन्हीं भी परिस्थितियों में इस रेखा से पार नहीं जाना है, तो रावण जब उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाता है तो रावण कहता है कि मैं तो बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी अपने मन में यह उद्गार लेकर आया था कि इस घर से मुझे भिक्षा अवश्य मिलेगी, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखा हूं। यदि आप रावण की कथा को डिटेल में जा करके सुनते हैं तो रावण ने काफी, जो आज की नारी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती है, जो भावनात्मक उसको परेशान कर, उसको भावनाओं के साथ खेलकर अपने स्वार्थ की सिद्धि की जाती है, वह रावण ने तब भी की थी। और जब सीता जी को यह बचपन से मिला था कि किन्हीं भी परिस्थितियों में घर पर आया हुआ कोई भी भिक्षु बिना भिक्षा के नहीं जाना चाहिए, तब उन्होंने अपनी इस बात को, जो उसने अपने माता पिता से सीखी थी कि घर से भिखारी वापस नहीं जाइए, और मेरे द्वार से, मैं जंगल में अकेली हूं तो क्या हुआ, मेरे द्वार से भिखारी वापस जा रहा है, और उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार किया। और लक्ष्मण रेखा पार होते ही रावण ने अपना रूप दिखाया और उनका अपहरण कर लिया। यह वर्तमान समाज की नारी के लिए द बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट शिक्षा है कि आज समाज में पग पग पर, कदम कदम पर ऐसे साधु के वेश में असाधु या स्त्री की भावनाओं के साथ खेलने वाले खिलाड़ी हर जगह मौजूद हैं। तो उनको अपनी भावनाओं को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है, भावनात्मक रूप से सशक्त होने की बहुत आवश्यकता है। और नहीं तो जिस तरह से सीता जी को धोखा हुआ, आज की वर्तमान नारी को भी पग पग पर धोखा हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आज का साधु समाज पूर्णतः ढोंगी है, लेकिन काफी हद तक ढोंगी आज की नारी का, या कॉरपोरेट में या समाज में नारी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। तो नारी को इस उदाहरण से कि उसके वेशभूषा पर ना जाएं, उसके शब्दों पर ना जाएं, उसके केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ही ना देखें, परिस्थिति अनुसार अपनी भावनाओं को सशक्त करना आवश्यक है। ये रामचरितमानस में सीता जी के चरित्र से आज की वर्तमान नारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। दूसरी बात हम करते हैं कि हमको अपने नैतिक मूल्यों को संभालने की आवश्यकता है, लेकिन नैतिक मूल्यों के साथ साथ हमें दूसरों को पहचानने की भी आवश्यकता है कि कहीं मेरे मौलिक, मेरे नैतिक या मेरे सामाजिक मूल्यों के कारण या मेरे व्यक्तिगत मूल्यों के कारण कोई मेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर लेगा। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए आज की नारी को सशक्त होने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, हम अब एक एक उदाहरण से कुछ बात करेंगे। सीता जी का चरित्र एक व्रतचारिणी नवयुवती के रूप में सामने आता है, जो नित्य प्रति माता की आज्ञा से गौरी पूजन के लिए जाती हैं। यह जब रामचंद्र जी का और सीता जी का विवाह जनकपुर में हो रहा है तब की घटना है। तो एक सखी द्वारा पुष्प वाटिका में राम की उपस्थिति एवं उनके रूप की प्रशंसा सुनकर सीता जी उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठती हैं, लेकिन अपने आप पर संयम कैसे रखती हैं, वो उदाहरण यहां देखने लायक है कि संयम हमें कितना बरतने की आवश्यकता है। यहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, तासु बचन अतिशय सोहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। और दूसरी है, प्रभु तन चितई प्रेम कर ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। कहीं भी
प्रेम अमर्यादित नहीं दिखता। यह तुलसीदास जी ने जो चरित्र चित्रण किया है उसकी विशेषता है। सीता जी के चारित्रिक दृढ़ता का सबसे सशक्त पक्ष राम के वनगमन के समय दिखाई देता है। और तब सीता जी क्या सोचती हैं, जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों में राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य मांग लिया, तो रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं और सीता को तरह तरह से समझा रहे हैं। और सीता किसी भी कीमत पर प्रभु श्री राम को अकेला नहीं जाने देना चाहती है। तो वहां यह अयोध्या कांड का जो चौपाई का हिस्सा है बहुत महत्वपूर्ण है। चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विप कर तबो कछु जाई न जाना। तो यहां सीता जी कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, वन जाना चाहते हो और ऐसे समय में प्राण से अलग रहकर मेरा शरीर यहां रह पाएगा। यह विचार सीता जी की अपूर्व दृढ़ता और आत्मबल का परिचायक है। और इससे भी और बढ़िया बात कि सीता जी ने पूरे राज्य के भोग को क्या कह डाला। देखिए, आज की नारी शायद पैसे के लिए, संपत्ति के लिए या भौतिकवाद के लिए बहुत मरती होगी। सीता जी ने भौतिकवाद को एक ही बात पर ठोकर मार दी और क्या कहा, जो आज की नारी को सबक सीखने की बात है। भोग रोम सब भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूं सुखद कतऊ कछु नाही। कि मेरे लिए जो संसार का भोग है यह रोग के समान है, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए। गहने, मेरी ज्वेलरी, मेरे आभूषण, ये मेरे लिए भार के समान हैं और यह संसार आपके बगैर नरक की पीड़ा देने वाला होगा, नरक की पीड़ा देने के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मेरे लिए कुछ भी सुखदायी नहीं है, अर्थात मैं हर परिस्थिति में आपके साथ चलूंगी। तो यह दृढ़ता, संयम, साहस, बुद्धिमत्ता का स्पष्ट उदाहरण है। आइए आगे कुछ और समझते हैं। यहां बाबा तुलसीदास जी ने कुछ बातें और कहकर सीता जी के चरित्र को बहुत उत्कृष्टता के साथ उकेरने की कोशिश की है, जिससे आज जो वर्तमान समय में भारत की मातृशक्ति है बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन को संवार सकती है, अपने जीवन में उत्कृष्टता ला सकती है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो यहाँ सीता जी ने सीधा कहा कि पति धर्म के सभी व्रतों का पालन करने वाली स्त्री जो पूर्ण रूप से पति से जुड़ी है, पति वियोग की कल्पना भी उसके लिए संभव नहीं। वह राम जी के बिना प्राण त्यागना पसंद करती है, राम के वियोग में रहना पसंद नहीं करती। सास ससुर की आज्ञा पालन करने वाली, सेवा करने वाली, देवरों को मातृ सम्मान स्नेह करने वाली है। ससुराल और मायका दोनों में मर्यादाओं का पालन करने वाली स्त्री है। कठिन समय में धैर्य और बुद्धि से काम लेती है। आधुनिक स्त्रियां अपनी स्वतंत्रता और समानता की दुहाई देकर, यह मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की जो वर्तमान नारी है वो फ्रीडम और इक्वलिटी के नाम पर, फ्रीडम और समानता के दुहाई के नाम पर उन नारी विरोधी कर्तव्यों को करती है, या उनकी सीता जी को नारी विरोधी कहकर
उनकी आलोचना करती है। आधुनिक नारी का यह दायित्व है और कर्तव्य है कि दोनों में पुरुषों की समानता की अपेक्षा तो करे, लेकिन अपने संयम, अपने दृढ़ विश्वास, अपने मर्यादाओं का भी पालन करे, कभी अपनी मर्यादाओं को पार ना करे। तो यह एक बहुत अच्छा चौपाई का हिस्सा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मेरा तो एक ही धर्म है, एक ही मेरा नियम है, काए वचन मन पति पद प्रेम, कि मैं तो केवल पति के प्रेम में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। और आज देखिए कदम कदम पर तलाक हो रहे हैं, कदम कदम पर घर टूट रहे हैं, सास ससुर की बात तो बहुत दूर चली गई है। तो हमें सीता जी के चरित्र से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं। भरत और परिवार के चित्रकूट आगमन पर जब रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले आए और चित्रकूट पहुंच गए, तो बाद में भरत जी उनसे मिलने आए। तो सीता जी ने भरत और परिवार के सभी लोगों का उचित सत्कार किया, गुरुजनों की चरण वंदना की, सास ससुर की सेवा की, भरत जी को आशीर्वाद देती हैं, कुटुंबजनों के साथ यथा योग्य व्यवहार करती हैं। और यहां बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रिय परजन ही मिली वै देही, जो जही जोग भांत तेहि तेहि। जो जिस रिश्ते में लगता था उनके साथ उन्होंने वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार और वैसे ही उसके साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया। अब दूसरी बात, सीता जी अपने अपूर्व धैर्य का परिचय उच्छण भी देती हैं जब चित्रकूट में जनक और सुनैना, जनक जी उनके पिता हैं और सुनैना उनकी माता हैं, तो दोनों मिलने आते हैं। क्योंकि जब ससुराल पक्ष के आए तो उनके पीहर पक्ष के लोग भी, उनके अपने घर के पक्ष के भी लोग भी आते हैं, क्योंकि एक ही पुत्री है, महलों में तमाम सुखों के साथ पली है और तमाम सुखों को ठुकरा कर पति के साथ स्वेच्छा से जा रही है। यह माता पिता के लिए हर्ष की बात है। और स्वेच्छा से वन में प्रवेश करेगी, अपने व्यवहार से हर किसी को संतुष्ट रखती है। वही पृथ्वी पुत्री जब अपने माता पिता से मिलती है, अर्थात जनक जी और सुनैना जी से मिलती है, तो प्रेम की विह्वलता के बावजूद भी अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्तव्य बोध को अपार धैर्य के साथ पालन करती है, अपार धैर्य का परिचय देती है। यहां बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा चौपाई लिखी है। सिय पितु मात स्नेह बस, विकल न सके संभार, धरन सुता धीरज धरऊ, समऊ सधुरु मुद विचार। तो सीता जी ने अपने माता पिता को देखकर विकल तो हुई, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया। और धरनी सुता जो पृथ्वी पुत्री हैं, तो उनमें धीरज का गुण होना स्वाभाविक है, तो उन्होंने धैर्य को धारण किया और उनके साथ भी सुधर और जो अच्छे से अच्छे शब्द से उनके साथ विचार कर आचरण किया। सीता जी की नीतिमत्ता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सीता जी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री है, जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी नीति का त्याग नहीं करती। चित्रकूट में दिन भर माता पिता के साथ जब उनसे मिलने आए थे, तो वो कुछ दिन रहे होंगे, दिन भर उनके साथ रहती हैं, लेकिन रात्रि होते ही अपनी पति की आज्ञा के बिना पितृगृह में रहना उचित नहीं समझती। और वहां बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, कहत नसीयस कुछ मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। तो कहती हैं कि मैं दिन भर तो रहूंगी, लेकिन संकोच वश नहीं कह पा रही हूं, लेकिन मेरा रहना उचित नहीं है।
ऐसे ही सीता जी की जो चारित्रिक दृढ़ता का एक पक्ष है वह हमें अशोक वाटिका में देखने को मिलता है। रावण द्वारा सीता जी को कई तरह के प्रलोभन दिए गए, या यूं कहिए रावण ने सीता जी पर साम दाम दंड भेद सबका पालन कर उन्हें तोड़ने की, उन्हें अपने पक्ष में लेने की या उनको पटरानी बनने की कोशिश की। अनेक उदाहरण हैं, लेकिन यहां सीता जी ने अपने धैर्य, साहस, बुद्धिमत्ता और नीतिमत्ता का परिचय देते हुए क्या लिखा है? सठ सूने हर आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, कि हे मूर्ख, तू मुझे अकेले में मेरे पति की अनुपस्थिति में वो भी धोखे से हर कर लाया है, और अब तुझे लज्जा नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करने में। तो यह वही स्त्री कह सकती है जिसमें के जीवन में मर्यादा हो, जिसके जीवन में पवित्रता हो, जिसके जीवन में अदम्य साहस हो, जिसके विचारों की उत्कृष्टता हो, जीवन की मर्यादा हो। इसीलिए हम आज की स्त्री को यह सब इसलिए एक बात कर रहे हैं कि वह इनसे कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन में इस तरह के नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक मूल्यों का विकास करें और उनसे अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करें। आगे और बात करते हैं। सीता जी ने इतना ही नहीं कहा, आगे क्या कहा? सुनो दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करहूं विकासा, असमन समझो कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। कि हे दशानन रावण, हे 10 मुख के रावण, हे बुद्धिमान रावण, हे त्रिपुरारी रावण, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी भी कमलनी नहीं खिल सकती। कमलनी तो केवल सूर्य के प्रकाश से ही खिलती है। और जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए ऐसा ही समझ रे दुष्ट, और तुझे रघुवीर के बाण की पता नहीं है। और उसी तरह से वो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं और बार बार यही कहती हैं कि तू मुझे धोखे से हर कर लाया है। तूने मेरे जीवन की जो पूंजी थी, जो मेरे जीवन की मेरे नैतिक मूल्य थे, उसको तुमने धोखा दिया है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया था कि घर से कोई भी व्यक्ति भूखा वापस नहीं लौटना चाहिए, और तुमने उसकी सिद्धांत को मेरे को कमजोरी बना दिया। अब आगे से कोई स्त्री किसी पर कोई विश्वास नहीं करेगी। तो बहुत सारी प्रसंग हैं जिनमें माता सीता बहुत स्पष्टता से, साहस के साथ और विनम्रता के साथ रावण को धमकाती हैं, रावण को ज्ञान देती हैं, रावण को बताती हैं। आगे और भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब रावण माता जानकी को हरण करके लंका ले आया और अशोक वाटिका में रखा, तरह तरह की यातनाएं दी, फिर भी वो नहीं मानी। हनुमान जी उनको ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचे और अशोक वाटिका में उन्होंने मुद्रिका दी, और जब चलने को हुए लंका जलाकर, क्योंकि उन्होंने माता से परमिशन लेकर पहले अशोक वाटिका को उजाड़ा, फिर लंका का दहन किया और फिर पूंछ बुझाकर माता सीता के पास पहुंचे और उनसे कहा कि अब आप मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थे और माता सीता अपने सिद्धांतों के प्रति। तो यहां हनुमान जी कहते हैं, मात मोहि दीने कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मन उतार तब दयो। तो सीता जी ने चूड़ा मन उतार कर दी और हरस समेत पवन सुत लही, और हनुमान जी ने उसे पूर्ण प्रेम के साथ, हर्ष के साथ स्वीकार किया। और फिर उसी बात को उन्होंने यह कहकर समझाने की कोशिश की है कि उसी से हमारे जीवन में लक्ष्य के प्रति उदारता नजर आती है। आगे बात और करते हैं, और उन्होंने यहां यह भी कहा कि आप उनको जाकर कहिए कि मेरे जो कष्ट हैं, दीन दयाल विरध संभारू, हरत
हरऊ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। वो करुणा के निधान हैं और वो मेरे दीन जो बन गई हूं मैं, मेरे दुखों को वह हर सकते हैं। तो उन्होंने यहां बहुत अच्छी बात कहकर सीता जी की बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। आगे एक बात और कहती हैं, सीता जी अपने जीवन में कोई भी काम टूटे मन से, अधूरे मन से नहीं करती। जो भी कार्य करती हैं उसे पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग से करती हैं, पूरी सावधानी से, पूर्ण उत्साह से, पूरी कुशलता से करती हैं। उनको न कर्मफल के भोग की कामना है और न ही उनके जीवन में लापरवाही या पलायनवादिता की कोई जगह है। देखिए बाबा तुलसीदास जी ने फिर लिखी है, यद्यपि ग्रह सेवक सेवकैनी, विपल लदा सेवक बुध गुणई, निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसर। यद्यपि घर में बहुत सारे अपार दास दासियां हैं, वो सभी तरह से विविध विविध प्रकार की सेवा करने में कुशल हैं, तब भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने हाथों से करती हैं और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। तो वह पतिव्रता को भी यहाँ बार बार महत्व दिया गया है। तो इन्हीं चीजों से हमें समझ में आता है कि सीता जी का चरित्र कितना उत्कृष्ट है। यह तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, अनेकों प्रसंग लिए जा सकते हैं, अनेकों बातें समझाई जा सकती हैं और उनका एक चित्रण जिस पर लोग तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं वह है कि प्रभु के वचनों को मानकर जब रामचंद्र जी लंका जीतकर वापस अयोध्या आ गए तो लोगों ने रामचंद्र जी को तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी और उन्हें सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। उसको बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में पिरोया है। प्रभु के वचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करऊं तुनु बेगी। कि प्रभु के वचनों को सर नवाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण जी उनके देवर हैं, कि तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक रहे हो हमेशा, इसलिए तुम एक चिता तैयार करो, मैं अभी आग से निकलकर दिखाती हूं। और सीता जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। तो अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास, अपना साहस, अपनी मर्यादाओं पर इतना विश्वास सीता जी ही दिखा सकती हैं। और यह आज के समाज के लिए एक दूसरा भी चिंतन है कि हम जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं, जिस हम डेमोक्रेसी की राम राज्य के नाम पर कल्पना करते हैं, उसमें रामचंद्र जी को भी अपनी पवित्रतम स्त्री का अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी और दूसरी बार में उसी पत्नी के बगैर जीवन जीना पड़ा, सीता जी का त्याग करना पड़ा। तो राम राज्य किसी कल्पना में सोचना भी व्यर्थ है, इतना आज कोई त्यागी नजर नहीं आता। इसीलिए जो हम बार बार इन उदाहरणों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारा प्रयास यह है कि हम जो नारी के गुण हैं उनको ठीक से समझें और आज वर्तमान परिस्थितियों में केवल उनका आचरण, उनका पालन करें जो आज के समाज को सही दशा दे सकते हैं। देखिए, समय समय पर साहित्य को और साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के मायने, साहित्य भी और साहित्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के मायने बदलते हैं। तो आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नारी को सीता जी से सीख लेकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की, अपनी मर्यादाओं को उत्कृष्ट बनाने की, अपनी नैतिक मूल्यों को उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता, न कि उन मूर्खतापूर्ण बातों को भी ढोने की, खींचने की, जिनको आज बदला जा सकता है।
तो रामचरितमानस के इस परिप्रेक्ष्य में सीता जी से हमें अनेकों शिक्षाएं मिलती हैं, जो वर्तमान मातृशक्ति को बहुत सारी जीवन को सुगम बनाने वाली, जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाली, जीवन को सरल बनाने वाली शिक्षाएं, जीवन में मर्यादाओं की शिक्षाएं हमें प्रदान करती हैं। आइए कुछ एक दो उदाहरण और बात करते हैं कि सीता जी भक्ति की भी आधारशिला हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने उनको कहकर क्या लिखा है। देखिए, जिसमें इतने गुण होंगे तो उनके गुणों का उतना ही महत्व अधिक होगा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। कि मैं ऐसा मानता हूं कि सीता जी और राम जी प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद हैं और मैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करता हूं। तो यहां सीता जी को भक्ति की तरह बताया गया है। सीता जी यानी भक्ति। भक्ति ही जीवन को या जीव को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। भक्ति ही ईश्वर से जोड़ने में सामर्थ्य रखती है, मन से निराशा दूर कर कलेशों का नाश करती है और जीवों का कल्याण करती है। ऐसी भक्ति माता सीता जी को मैं हृदय से नमन करता हूं। दूसरी बात उन्होंने सीता जी के विषय में एक बात और कही है, बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपोनेहु, जीव न लेहु विश्राम। कि हम सबके हृदय मंदिर में देवी सीता अर्थात भक्ति कैसे विराजित हो, हमारे मन में भक्ति का जन्म कैसे हो, भक्ति कैसे उत्पन्न हो, हृदय में भक्ति का उदय कैसे हो। और जब तक भक्ति नहीं आएगी, जब तक मन में विश्वास नहीं होगा, बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और तेहि बिनु द्रवहीन राम, और जब तक हमारा विश्वास नहीं तो तब तक प्रभु राम रूपी जो द्रव्य है वो नहीं मिलता। और राम कृपा बिनु सपने हु, राम की बिना कृपा के किसी भी जीव का इस भवसागर से पार होना या जीव का मोक्ष प्राप्ति होना या जीव का उद्धार होना, जीव न लेहु विश्राम, उसका विश्राम नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इन चीजों को समझकर माता जी के, सीता माता के चरित्र से सुंदर सुंदर पुष्पों को सजाकर अपने जीवन को सुशोभित, सुसंकृत और उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आज की वर्तमान नारी को सीता जी की चरित्र से बहुत सारी शिक्षाएं मिल सकती हैं। आप अपने अपने हिसाब से रामचरितमानस को, रामायण को या सीता जी से जुड़े अनंत ग्रंथों को पढ़कर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी मर्यादाओं में, अपनी दिनचर्याओं में, अपनी जीवन शैली में, अपनी वाक्पटुता में उत्कृष्टता ला सकती हैं। आज इतना ही। आपको यदि हमारी ये चीजें अच्छी लगती हैं तो आप हमें लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए। यदि आपको आवश्यकता है तो हम आपकी इन चीजों को डेवलप करने पर कॉरपोरेट लेवल पर आकर आपके नारी समाज को भी इस तरह का प्रशिक्षण देने की कोशिश करते रहते हैं और बहुत जगह सफलता पाई है। आज इतना ही। फिर कभी किसी नए बिंदु पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।